अपुन है आपका भाई सर्किट। और आज अपुन तुम्हें सुनाएगा एक बिजली की रफ्तार वाले नीले छोरे की कहानी सोनिक द हेजहॉग 2। सोनिक द हेजहॉग 2 बोले तो धमाकेदार दोस्ती, दुश्मनी और फुल ऑन स्पीड वाली कहानी। तो सीन की शुरुआत होती है ग्रीन हिल्स में। सोनिक भाई अब धरती पर सेट हो चुका है। टॉम और मैडी एकदम मां बाप जैसे उसका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन सोनिक तो भाई एनर्जी का फुल पिटारा है। दिन में सीधा सादा और रात को बन जाता है। खुद का घोषित सुपर हीरो नाम रखा है ब्लू जस्टिस। मास्क पहनता है, छोटी मोटी चोरी रोकता है, खुद को बैटमैन समझता है। लेकिन भाई कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। टॉम समझाता है हीरो बनना है तो सही वक्त पर बन, हर वक्त नहीं। लेकिन सोनिक का लॉजिक कुछ और है। उसे लगता है कि जिम्मेदारी का मतलब है हर वक्त तैयार रहना, समझे। अब दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है मशरूम प्लेनेट पर। हमारा पुराना दुश्मन डॉक्टर रोबोटनिक यानी जिम कैरी पूरे कार्टून वाले मूड में वहां फंसा हुआ है। मशरूम खा खा के ऊब गया है भाई। लेकिन रोबोटनिक खाली बैठा नहीं है। उसने एक सिग्नल भेजा है यूनिवर्स में, कुछ मदद करो टाइप कॉल की तरह। और सोचो क्या होता है, उस सिग्नल का जवाब मिल जाता है। नकल्स की एंट्री होती है। एक लाल रंग का ताकतवर इकिडना, चेहरा एकदम सीरियस, ताकत फुल ऑन और एजेंडा है बदला। नकल्स को लगता है कि सोनिक के पूर्वजों ने उसके कबीले से मास्टर एमराल्ड चुरा लिया था। अब रोबोटनिक और नकल्स टीम बना लेते हैं और सीधा धरती की ओर रवाना हो जाते हैं एमराल्ड ढूंढने। इधर धरती पर सोनिक घर संभाल रहा होता है क्योंकि टॉम और मैडी हवाई गए होते हैं शादी में शामिल होने। सोनिक को मौका मिलता है, पार्टी टाइम, म्यूजिक, स्नैक्स, स्लो मो वाली मस्ती चल रही होती है। लेकिन भाई शांति सोनिक के आस पास कभी टिकती है क्या? तभी रोबोटनिक और नकल्स का अटैक होता है। सोनिक को लगता है कि वो संभाल लेगा, लेकिन नकल्स भाई का पंच इतना जोरदार होता है कि सोनिक सीधा दीवार में घुस जाता है। तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, टेल्स। एक छोटी सी दो पूंछ वाली लोमड़ी, सोनिक की फैन और एक जीनियस इन्वेंटर। उसने सोनिक का सिग्नल ट्रेस किया था और आया है उसे चेतावनी देने। अब सोनिक और टेल्स टीम बन जाते हैं और निकल पड़ते हैं एक खजाना ढूंढने की मिशन पर मास्टर एमराल्ड की तलाश में। पहला स्टॉप साइबेरिया। भाई वहां की ठंड इतनी जबरदस्त होती है कि सोनिक की भी स्पीड स्लो हो जाती है। दोनों एक गांव पहुंचते हैं जहां गलती से स्थानीय लोगों से झगड़ा हो जाता है और स्थिति सुलझती है डांस बैटल से। हाँ भाई, डांस बैटल। रशियन बीट्स पर सोनिक और टेल्स फुल ठुमके लगाते हैं और जनता खुश हो जाती है। अब एमराल्ड की लोकेशन का पता चलता है, एक सीक्रेट मंदिर जहां पहेलियां और ट्रैप्स भरे पड़े हैं। सोनिक और टेल्स एडवेंचर पर जाते हैं और वहीं नकल्स भी पहुंच जाता है। मंदिर गिरने लगता है, सब भाग रहे होते हैं। नकल्स और सोनिक एक दूसरे की मदद करते हैं। यही पहली बार नकल्स को लगता है कि सोनिक दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन तभी रोबोटनिक एंट्री मारता है और मास्टर एमराल्ड ले जाता है और नकल्स को भी धोखा दे देता है। क्लासिक विलेन मूव भाई। एमराल्ड की ताकत से रोबोटनिक बन जाता है एक गॉड लेवल मेगा मशीन, मेका रोबोटनिक। अब पूरा शहर उसके कंट्रोल में होता है। मेटल, मिसाइल, मैग्नेट सब कुछ उसके पास होता है। तबाही फुल ऑन मोड में। लोग भाग रहे होते हैं, शहर हिल रहा होता है। तब सोनिक, नकल्स और टेल्स तीनों मिल जाते हैं। पहले दुश्मन थे, अब टीम। नकल्स कहता है अब समझा कि असली ताकत टीम में होती है। टेल्स अपने गैजेट्स तैयार करता है और सोनिक तैयार होता है आखिरी लड़ाई के लिए। फाइनल बैटल शुरू होती है। नकल्स एक हेवी पंच मारता है रोबोट के कोर पर। टेल्स सारे सिस्टम हैक करता है और सोनिक एक क्रैश के बाद मास्टर एमराल्ड के टुकड़े उसमें समा जाते हैं और भाई बन जाता है सुपर सोनिक, गोल्डन सोनिक। ड्रैगन बॉल जी जैसी चमक, रफ्तार और ताकत एक नए लेवल पर। सुपर सोनिक एक एक मिसाइल तोड़ता है, रोबोट को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ता है। रोबोटनिक सदमे में होता है और सोनिक एकदम शांत मूड में रोबोट को खत्म कर देता है, गेम ओवर। लेकिन ताकत मिलने के बाद भी सोनिक घमंड नहीं करता। एमराल्ड वापस करता है और कहता है मुझे ताकत नहीं, परिवार चाहिए। वाह भाई, आखिर में सोनिक, टेल्स और नकल्स तीनों एक परिवार बन जाते हैं। मस्ती, पिज्जा पार्टी और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। पर रुक, कहानी अभी बाकी है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सीक्रेट लैब दिखाई जाती है और एक रहस्यमयी प्राणी का खुलासा होता है, शैडो द हेजहॉग। काला और लाल, एकदम सोनिक का डार्क वर्जन। और पूरा सेटअप तैयार हो जाता है सोनिक 3 के लिए। और भाई, यही थी सोनिक की दूसरी फिल्म की कहानी, सर्किट के टपोरी स्टाइल में। एक्शन, दोस्ती, धोखा और एक नंबर का एडवेंचर। अगर पसंद आया तो बोलो चालू रख भाई, अगली फिल्म भी इसी स्टाइल में चाहिए। बोले तो फुल पैसा वसूल।